क्या आपको बार बार नीट में नाकामयाबी की वजह से डॉक्टर बनना नामुमकिन लगता है तो मायूस होना छोड़ दीजिए। तालीमी दुनिया में एक नया नाम, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एलोपैथी मेडिकल साइंस। क्या आपको बार बार नीट में नाकामयाबी की वजह से डॉक्टर बनना नामुमकिन लगता है तो मायूस होना छोड़ दीजिए। तालीमी दुनिया में एक नया नाम, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एलोपैथी मेडिकल साइंस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल पर सोशल रिफॉर्म्स के ज़रिए से एक अज़ीमुश्शान जलसा रखा गया, जिसका उन्वान था मर्द हो तो ऐसा, जो कि अलीम खान फल्के साहब एक मिशन को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमारा भी कुछ हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह अलीम खान फल्के साहब के साथ। बहरहाल आज के प्रोग्राम की नवीयत ये थी, आज के जो बातों की नवीयत ये थी कि हमको चाहिए कि जो जोड़े घोड़े की रकम लेकर के, जहेज़ लेकर के जो निकाह कर रहे हैं, उन निकाहों का हम सब मिल करके बैकाट करें। और जो बड़े बड़े शादी खानों में जो 2-4 घंटे के लिए 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए जो खर्च कर रहे हैं, इन शादी खानों का भी हम बैकाट करें। इन जो निकाहों के नाम पर जो बेहुदगी और जो बेजा इसराफ जो हो रहा है, अल्लाह ताला ने कह दिया कुरान में कि जो बेजा इसराफ करते हैं वो शैतान के भाई हैं। तो ज़रा भला बताइए, शैतान के भाइयों के साथ मुसलमानों का क्या रिश्ता, शैतान के भाइयों के साथ हमारा क्या रिश्ता। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज दोहरा कर सहाबा इकराम के अंदर एक जज्बा भर दिया, और हमारे अंदर भी होना चाहिए ये कि निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह मेरी सुन्नत है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं है। तो ज़रा भला बताइए, बाजा बजाना, नाचना, शादी खाना लेना, लाइटिंगा डालना, साचक करना, जुमा गया करना, मंजे करना, दूल्हे को पीले कपड़े पहनाना, जो बेचारा जो है ना मोबाइल फ़ोन के अलावा कुछ नहीं उठा सकता, उसके हाथ में तलवार दे देना, ये तमाम तर चीज़ें जो है नबी की सुन्नत से है नहीं ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा वो हम में से नहीं है। अब सोच लेना, मैं उन खाजी हजरात से भी गुजारिश करूंगा, अदबन गुजारिश करूंगा, आपका मुकाम और मर्तबा इस्लाम में बहुत बुलंद और बड़ा है, आप लोग इस जिम्मेदारी कबूल करें। जो लोग आपके पास रुखा लेकर के आते हैं उनसे पूछें कि भाई जोड़े घोड़े की रकम तो नहीं है इसके अंदर शामिल, सूद की रकम शामिल तो नहीं है इसके अंदर, लेना देना तो शामिल नहीं है इसके अंदर। तो लिहाजा ये जिम्मेदारी खाजी हजरात भी अगर लेते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। मैं आखिर में उम्मत की माओं, बेटियों, बहनों से अदबन गुजारिश करूंगा कि आपके हाथ में, जैसा ने आज की तकरीर में वली रहमानी साहब ने बड़ी जामे और बेहतरीन मुदल्लल बातों को रखकर दिल को छू गया और आंख से आंसू निकलने पर मजबूर हो गए हम कि औरत के हाथ में बहुत बड़ी ताकत बताई गई है। तो आप उठिए, अपनी ताकत का मुजाहरा करिए, ये अहद कर लीजिए, बेटी को भी जहेज नहीं दूंगी, बेटे के लिए भी जहेज तजवीज़ नहीं करूंगी। सवाल है, जो असर में लिखा कर रहे हैं जी, तो 12:30 को दूल्हा आ रहा जी, जी, आ रहा विदाई अपने सर के याद को लेकर चले जा रहा है, जी। कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए ये जो है सिस्टम जो भाई ने सवाल किया है अभी कि असर में निकाह हो रहा है और रात को 12 बजे दूल्हा आ रहा है, ये इंतहाई नामुनासिब बात है, इस्लाम के खिलाफ बात है, नबी की सुन्नत के खिलाफ बात है। ऐसे निकाहों का हम कह रहे हैं कि बैकाट किया जाए। असर में निकाह हो रहा है, अन निकाह मिन सुन्नती हुआ, इजाब कबूल आपका हुआ, तो लड़की आपकी होने वाली बीवी थी, वो बीवी आपकी जब बन गई है, फिर उसे छोड़कर आप शादी खाने के लिए बाद में आओ, बल्कि नहीं छोड़ के जा सकते, उसका हाथ पकड़ के घर को ले जाना जरूरी है। आप क्या कर रहे हैं गलती कि बीवी के इजाब कबूल हो जा रहा है, निकाह मिन सुन्नती भी हो जा रहा है, फिर बीवी से बोलेंगे तो अपने घर को चले जाओ, मैं अपने घर को चले जाता हूँ, बाद में आता हूँ। इसके जरिए से हो ये रहा है कि शैतान खतरनाक गेम खेल रहा है और 2, 4, 5, 6 महीने के बाद तलाक और खुला की नौबत आ रही है। लड़का रहता इंडिया में, अगर लड़की है जी, तो फोन के ऊपर निकाह हो जा रहा है जी, तो कहाँ तक ये जायज बात है? देखिए शेख, इसके अंदर बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए असल में। जब तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये बताया गया कि लड़की से भी इजाब कबूल हो और वो लड़की सामने मौजूद हो, लड़के से भी इजाब कबूल हो वो सामने मौजूद हो। अगर कोई लड़का सऊदी अरब, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका में रहता है, उस फोन के ऊपर निकाह कराया जा रहा है, ये निकाह जायज़ नहीं है। कुछ भी बोल लीजिए आप, इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दिया, ये निकाह जायज़ नहीं हो सकता है। अभी मेरे पास एक वाक़या था, अगर आप इजाज़त देते तो 2 मिनट में सुना देता हूँ। वो ये कि मेरे पास एक आया था, ऐसी जो है ना फ़ोन के ऊपर निकाह हुआ, लड़की को सजा दे कर बिठा दिया गया, लड़का वहाँ से जो ना हाँ ना का लफ्ज़ इख्तियार करके निकाह में सुन्नती पे लड़का वहाँ से हाँ बोल दिया। अब वो लड़के के जहन में था कि जो लड़की बताई गई है बड़ी खूबसूरत और हसीन है,
लेकिन हुआ ये कि वो अमेरिका से आने के बाद उस लड़की को जब उसके पास विदाई का मौका आया तो लड़का और लड़की को देख के कहता है कि ये वो लड़की नहीं है, ये वो लड़की नहीं है जिसको मैंने फोन में देखा था। लिहाजा मामला खंडन मंडन हो गया, ये इधर चले गए, वो उधर चले गए। तो नुकसान के अंदर से पूरे हैं। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं दिया कि फोन पे तलाक दे दो या फोन पे निकाह करो। इंशाल्लाह हम बदलेंगे आपके डॉक्टर बनने के ख्वाबों और उमंगों को हकीकत में। हमारे यहाँ तजुर्बेकार और आला तालीम याफ्ता उस्तादों की निगरानी में स्मार्ट डिजिटल और एयर कंडीशन क्लासेस, प्रैक्टिकल और ऑनलाइन क्लासेस, जदीद लैब और मजीद बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब है। हमारे इंस्टीट्यूट में तमाम कोर्सेज के लिए दाखिले जारी है, जैसे कि BEMS बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस, MD डॉक्टर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस, DEMS डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस। दाखिले के लिए आज ही राब्ता पैदा करें। एड्रेस एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस बिसाइड सेंट फ्रांसिस जेवियर जूनियर कॉलेज, बरकतपुरा, हैदराबाद। मोबाइल नंबर 8712826346, 8712826347। हमारी वेबसाइट है www.aiems.co.in।